हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर में से जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं। ओके, जैसे हमने इस चैप्टर में पार्ट वाइज इसको डिवाइड किया है हर एक टॉपिक को, सेम वैसे ही हम पार्ट वाइज ही इसमें हर एक क्वेश्चन की कलेक्शन करेंगे। ओके, जैसे पार्ट नंबर 1 में मैंने जो बताया था, जिसमें हमने किया है सभी बेसिक फॉर्मूलाज और जैसे सिंपल क्वेश्चन, लॉगरिथमिक क्वेश्चन हो गए, और जैसे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के, वो सभी क्वेश्चंस करेंगे। ओके, जो क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं उन पार्ट्स में सॉल्व, तो वो क्वेश्चन हम इसमें नहीं करेंगे। जो नहीं अनसॉल्व क्वेश्चन होंगे वो हम करेंगे। ओके, जो हमने उन पार्ट्स में नहीं किए हुए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में हमने किया हुआ है डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। ये 1 मार्क में आते हैं ऐसे क्वेश्चन जिसमें सिंपल बेसिक फॉर्मुलाज ही होंगे। ओके, जैसे ई रेज टू पावर एक्स का आपको पता ही है, ई रेज टू पावर एक्स होगा, देन 1/x का होगा -1/x², लॉग एक्स का होगा 1/x, देन tan इनवर्स एक्स का होगा 1/1 + x², रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स, एंड देन एक्स क्यूब का क्या होगा 3x²। क्लियर, देन लॉग अब है y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। ओके, तो लॉग एफ एक्स का फॉर्मूला बन गया ये, तो इसमें dy/dx होगा 1/sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। ओके, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फॉर्म ऑफ लॉग एफ एक्स, तो ये बन गया साइन एक्स। दिस इज इक्वल टू 1/sin x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, एंड इट्स फॉर्मूला विल बी cos/sin इज cot x। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट देखिए, y इज इक्वल टू 1/, अगर 1/x रेज टू पावर n की फॉर्म हो तो पहले हम इसको लिखेंगे x रेज टू पावर, ये बनेगा -6। नाउ इट्स डेरिवेटिव विल बी dy/dx इज इक्वल टू -6 इंटू x रेज टू पावर -6 - 1, एंड दिस इज इक्वल टू -6 x रेज टू पावर -7। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्वेश्चन है log x²। जैसे log की फॉर्म्स बहुत आती हैं इसमें। ओके, तो log एफ एक्स का सेम वही फॉर्मूला होगा, dy/dx इज इक्वल टू 1/x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ x²। x² का डेरिवेटिव कितना होगा 2x। ओके, तो x, एक x के साथ एक x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आएगा 2/1x इधर रह गया, 2/x आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पार्ट 3 में से, जिसमें हमने किया है टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ओके, इसमें ये 1 मार्क के भी क्वेश्चन आए हुए हैं, साथ में ये 5 मार्क्स में भी है, किसी किसी क्वेश्चन में, किसी किसी पेपर में। ओके, तो ये है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो पहले हम साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, दिस इज 1/√1 - x²। ओके, देन कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है -1/√1 - x²। तो दोनों को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स cot x का डेरिवेटिव। मैंने बताया इसका फॉर्मूला क्या होगा 1/1 + x²। तो x की जगह पर हमारे पास क्या है फंक्शन cot x, तो ये बनेगा cot² x मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ cot x। उसमें मैंने डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहां जाकर देख सकते हैं आप। ओके, जिनको नहीं आता है, देन 1/, देखिए 1 + cot² x। क्लियर, तो ये क्या बनेगा, किसका फॉर्मूला होगा ये कोसिकेंट स्क्वायर का, तो ये बनेगा 1/cosecant² x मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ cot x इज -cosecant² x, एंड दिस विल बी -1। नाउ नेक्स्ट देखिए cos इनवर्स sin x। नाउ cos इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा 1/-1/√1 - x²। x क्या है हमारे पास यहाँ sin² x हो गया, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ sin x। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 1/-1/√1 - sin² इज cos²। तो cos² का रूट कितना आएगा cos x, मल्टीप्लाई बाय sin x का डेरिवेटिव cos x, एंड इसके साथ कैंसिल हो गया, एंड विच विल बी इक्वल टू -1। ये आंसर है। क्लियर, नाउ नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में से लिए हुए हैं, जिसमें हमने टॉपिक किया है प्रोडक्ट रूल। ओके, तो ये फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। इसमें x² इंटू लॉग एक्स, तो इसका डेरिवेटिव पहले तो हम ज्यूम करेंगे, लेट y इज इक्वल टू x² इंटू लॉग एक्स। ओके, फर्स्ट पार्ट, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए ये लिखना ही लिखना है हमने, ये लाइन डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, कहीं मैं लिखूं चाहे ना लिखूं, आपने लिखना ही लिखना है ये। देन y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू, नाउ x² फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, लॉग x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x²। इसका डेरिवेटिव कितना होगा log 2x। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये कैंसिल होकर हमारे पास आ गया x प्लस 2x इंटू लॉग x,
x कॉमन आ गया बाहर एंड आंसर विल बी 1x इंटू 1 प्लस 2 log x, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। देन है हमारे पास x इंटू साइन एक्स। x इंटू साइन एक्स का क्या होगा लेट y इज इक्वल टू सेम वही हमने एज्यूम करना है x इंटू साइन एक्स। देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो आंसर आ गया x cos x प्लस साइन x। क्लियर, ये हो गया आंसर। ये तो दोनों आए हुए हैं 5 मार्क्स में। ओके 75 मार्क्स का था क्योंकि अब तक पेपर जो था ये 5 मार्क्स में आए हुए हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है 10 मार्क्स में, बड़े क्वेश्चन में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ओके तो इसको हम एज्यूम करेंगे पहले y इज इक्वल टू एक्स इंटू, देखिए ये लॉग की फॉर्म ही आ गई सारी, लॉग का ये फंक्शन है पहले तो पूरा tan x। ओके ये पूरा का पूरा क्या फंक्शन है f(x) है ये। क्लियर, तो अब x क्या है x इंटू, तो इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। नाउ log f(x) का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन f(x) हो गया log tan x। ओके इंटू डेरिवेटिव ऑफ log tan x प्लस, तो ये सेम सारा ऐसे ही लिखेंगे हम log क्योंकि ये सेकेंड हो गया log tan x, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 आ गया। नाउ दिस इज इक्वल टू x अपॉन, ये तो सेम ही आ जाएगा log tan x। क्लियर, इंटू नाउ डेरिवेटिव ऑफ log tan x विल बी, नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्म log f(x) के अकॉर्डिंग ये आएगा 1 अपॉन f(x) है हमारे पास tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x का डेरिवेटिव कितना होगा सेकेंड स्क्वायर x प्लस ये एज इट इज आ गया इंटू 1, तो सिंपल जी ही आ जाएगा सेम log tan x। क्लियर, नाउ दिस इज इक्वल टू, देखिए जब इसको हम कैंसिल करेंगे ये तो बनेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो ये बनेगा साइन अपॉन कॉस, ऊपर जाकर कॉस होगा तो एक कॉस के साथ एक कॉस कैंसिल हो गया, तो नीचे आ गया हमारे पास साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये बताया हुआ है, कई बार आया भी हुआ है, कई पार्ट्स में हमने सॉल्व किया है ये सेकेंड स्क्वायर अपॉन tan x। ओके तो सॉल्व करके ये बनेगा x अपॉन 2, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 नीचे भी लगाएंगे। ओके तो ये बनेगा साइन 2x इंटू लॉग, अगर पिछले पार्ट्स अगर आपने देखे हुए हैं तो इजीली समझ आ जाएगा ये साइन 2x कैसे बना। ओके प्लस, तो बाकी ये सेम ऐसे ही आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फोर्थ टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो क्वेश्चन रूल में से लिए गए हैं, पार्ट 6 है ये। ओके तो ये डिफरेंशिएट करना है हमने x अपॉन log x। सिंपली न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला पता है हमें, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर देन डिनो इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यू माइनस न्यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनो। डिनो मीन्स log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो x के साथ x कैंसिल हो गया, हमारे पास आ जाएगा log x माइनस 1 डिवाइडेड बाई log x की होल स्क्वायर, ये आ गया आंसर। ओके तो ये क्वेश्चन ये रह गया था log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमने पार्ट 1 में सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन। ओके देन है इम्प्लिसिट फॉर्म, ये है पार्ट 7 है ये। ओके फिफ्थ टाइप के क्वेश्चंस आ गए, जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं ये है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। ओके तो इसमें से तो जो 5 मार्क्स के, या अगर अब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग 50 मार्क्स का पेपर है तो उसके अकॉर्डिंग 4 मार्क्स में जो क्वेश्चन आएंगे डिफरेंशिएशन में वो इम्प्लिसिट फॉर्म में से एंड पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में से आएंगे ज़्यादा। ओके तो जो 1 मार्क में है वो जो स्टार्टिंग के पार्ट्स किए हुए हैं हमने वो 1 मार्क में मोस्टली क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें से। ओके तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में से ये क्वेश्चन है कलेक्शन, इफ साइन y इज इक्वल टू दिस वन, ये क्वेश्चन किया हुआ है हमने सॉल्व उसमें पार्ट में। ओके ये है पार्ट नंबर 7 में क्वेश्चन। देन है सेकेंड, इफ रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 1 देन वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट। क्लियर, तो पहले हम सॉल्व करेंगे। नाउ रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस एंड रूट वाई का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई विच इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। ओके देन 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 2 बाहर हम कॉमन निकाल देंगे, अंदर आ जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट वाई इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर, देन ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 2 इधर आकर 0 ही हो जाएगा एंड 1 अपॉन रूट वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये इधर जाकर माइनस में हो गया, माइनस 1 अपॉन रूट एक्स।
क्लियर। देन dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई हमारे पास इज इक्वल टू रूट वाई, इधर सॉल्व हो गया, माइनस रूट वाई इधर शिफ्ट हो जाएगा अपॉन रूट एक्स। क्लियर, ये तो आ गया dy बाई डी एक्स। नाउ वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट, मीन्स 1/4 ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग dy अपॉन डी एक्स क्या आएगा एट 1/4 इज कितना आएगा, ये इसमें जब हम देखिए पुट करेंगे रूट 1/4 कितना आएगा 1/2 माइनस रूट 1/4 डिवाइडेड बाई रूट 1/4, ये आ जाएगा 1/2, ये भी आ गया 1/2, कैंसिल हो गई और हमारे पास आंसर आ जाएगा -1। क्लियर। अब करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू e रेज टू पावर y देन वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। नाउ x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू ई वाई का डेरिवेटिव ई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स अकॉर्डिंग टू फॉर्म e रेज टू पावर एफ एक्स। ओके, तो ये बनेगी सेम इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो भी ये फंक्शन है। अब y है तो y का डेरिवेटिव आ गया dy बाई डी एक्स, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन e रेज टू पावर y आ गया, देन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस वाई, क्योंकि इसको हम जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो e रेज टू पावर माइनस वाई आएगा। ओके, एंड y के की जो वैल्यू है देखिए e रेज टू पावर y की वैल्यू क्या है x। ओके, तो ये x रेज टू पावर कितना बनेगा -1 या 1 अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं इसको, अदरवाइज यहाँ भी छोड़ोगे तो भी ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x प्लस वाई। ओके, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e रेज टू पावर x प्लस वाई का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई। क्लियर, देन दिस इम्प्लाइज dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू e रेज टू पावर x प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई कितना होगा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। क्लियर, देखिए e रेज टू पावर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है y, तो यही पुट करेंगे हम। दिस इम्प्लाइज dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस dy बाई डी एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इधर उधर जब शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा dy अपॉन डी एक्स, देखिए एक तो इसका 1 आ गया, माइनस y इंटू करेंगे तो इधर आ जाएगा y इज इक्वल टू y इंटू 1 इज y, क्योंकि जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा y इंटू 1 y प्लस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो ये शिफ्ट होकर इधर ये आंसर बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन, ये इधर नीचे डिनो में आ जाएगा 1 माइनस वाई इज आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, देन फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू, देखिए y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एंड tan x प्लस वाई का डेरिवेटिव सिकेंड स्क्वायर x प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर x प्लस वाई इंटू इसका डेरिवेटिव कितना होगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स। अब देखिए हमने सिकेंड स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ tan लिखना है, क्योंकि tan x प्लस वाई की वैल्यू है हमारे पास। ओके, तो सिकेंड स्क्वायर का इन टर्म्स ऑफ tan फॉर्मूला क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस, जब हम इसको tan स्क्वायर लिखेंगे तो tan की वैल्यू क्या है y, तो ये बनेगा हमारे पास y स्क्वायर इंटू 1 प्लस dy बाई डी एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स। अभी तो इधर शिफ्ट कर दो इसको dy बाई डी एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, देन दिस विल बी dy अपॉन डी एक्स, ये कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये माइनस वाई स्क्वायर इधर शिफ्ट हो जाएगा, वाई माइनस आ गया, ये आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन रह गया है एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इसमें x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो इसको जब हमने सॉल्व किया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आ गया, y को शिफ्ट कर दिया इधर माइनस वाई हो गया, तो x को जब डिनो में शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स।
क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। यहाँ तक हमने किए हैं सिर्फ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन तक। ओके, तो जो नेक्स्ट हम करेंगे स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये। नेक्स्ट पार्ट से हम करेंगे एक तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, अगर उसमें ही कवर हो गई, क्योंकि पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है उसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसमें भी जो क्वेश्चन है वो काफ़ी लंबे लंबे भी हैं और उसमें क्वेश्चन भी काफ़ी आए हुए हैं, और 10 10 मार्क्स में ही है वो क्वेश्चन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।